हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबके प्लेटफॉर्म कैम सर्विस पे आप सबका स्वागत है। देखिए, ऑर्गेनिक आपके इस बार टफ नहीं है, फिजिकल काफी टफ पड़ेगा। उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आऊंगा मैं। ऑर्गेनिक में एक बात कहूंगा कि आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल ज्यादा पोर्शन है, तो थ्योरेटिकल के लिए आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टाइम कम रह गया है। चीजों को याद रखना है, समझ के रखना है, तो आपको बार बार उनको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज ऑर्गेनिक अगर सेकेंड यूनिट को छोड़ दे तो बाकी जो पोर्शन है वो आपके लिए ये मान के चलना कि मेमोराइज करना रहेगा, लिखना ज्यादा रहेगा, ठीक है, थ्योरेटिकल ज्यादा रहेगा। तो बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक 2023 एग्जाम्स के लिए यूनिट फर्स्ट से आप पढ़ के जाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है, केमिकल शिफ्ट क्या होती है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे टीएमएस के जो रेस्पेक्ट में जहां भी पीक आती है केमिकल शिफ्ट कहलाती है। कपलिंग कांस्टेंट पढ़ेंगे आप, दो अलग अलग प्रोटॉन्स के बीच में जो भी गैप होता है, कपलिंग कांस्टेंट की बात यहाँ पे कर रहे होंगे। हाँ जी, एनएमआर के एग्जांपल्स आपके सिलेबस में मेंशन है कि आप इनके एनएमआर स्पेक्ट्रा को समझाइए, तो उसमें मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, वही आपको पढ़ के जाने। इथेनॉल, एसिटाल्डिहाइड, इथाइल एसीटेट, और एक एग्जांपल और देख के जाओगे बेंजीन, जिसमें एनाइसोटॉपिक इफेक्ट का भी जिक्र होता है, ठीक है। तो मैं बेंजीन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहाँ पे एनाइसोटॉपिक इफेक्ट नाम से टॉपिक और पढ़ा जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट यूनिट, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते यार, काफी लेंदी है, एग्जांपल्स आपको सीखना है, पेपर में कुछ मिस ना हो वाली बात है। यूनिट सेकंड की बात करें तो इसकी मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था। यूनिट सेकंड पूरे ऑर्गेनिक का ये मान के चलो आपको बार बार लिख के देखना होता है, थोड़ा सा ये टफ पड़ता है। तो इसमें आप बात करेंगे बेसिसिटी का कंपैरिजन पिरोल के साथ, पिरिडीन का और पिपेरिडीन का, इन तीनों में एक टॉपिक है कि इनमें बेसिसिटी का कंपैरिजन करो, ये पढ़ के जाओगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडोल क्विनोलिन एंड आइसोक्विनोलिन, जी बिल्कुल लिखकर प्रैक्टिस करके जाना। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस किस का, इंडोल क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन। अब आप ऐसे बोलोगे सर ये दो टॉपिक थोड़े लेंदी, अरे भाई लेंदी है, रिस्क नहीं ले सकते, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, पेपर नहीं बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, इनको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़कर जानी है। अब यहाँ से यूनिट थर्ड बात करें, यूनिट का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। क्लास 12 में अपन पढ़ते थे बायोमॉलिक्यूल्स, लास्ट चैप्टर जो हुआ करता था आई थिंक, उसमें आता था एक पोर्शन कार्बोहाइड्रेट, तो पूरा का पूरा यहाँ पे आपके दिया हुआ है, तो थ्योरेटिकल हो गया ही। कार्बोहाइड्रेट में म्यूटा रोटेशन पढ़ के जाना है आपको कि क्या होता है म्यूटा रोटेशन। इंटर कन्वर्जन में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इंटर कन्वर्जन आपको पढ़ के जाना है। ग्लूकोज को मेनोज में कैसे कन्वर्ट करते हो, इसका कन्वर्जन पढ़ के जाना है जी। साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ के जानी है, हावर्थ स्ट्रक्चर जिनको कहते हैं। वैसे ग्लूकोज में बात करें अपन तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का ही सेम होता है, फ्रक्टोज में कीटोन होता है, तो इनका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएंगे आप, लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में आप उसको कर पाओगे ढंग से। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इनकी भी आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। यूनिट फोर्थ की बात करें तो आपको अमाइनो एसिड का क्लासिफिकेशन पढ़ना है, साथ में प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ना है कि ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होते हैं, है ना, या बात करें फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं। एंड ग्रुप एनालिसिस करके एक टॉपिक है, ये भी पढ़ के जाओगे आप। और उसके अलावा न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स बायो का पोर्शन है, बायो में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ के जाएंगे, ठीक है। यूनिट फिफ्थ की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा ड्रग्स का स्ट्रक्चर लास्ट ईयर पूछा है 2022 में, तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर में बता रहा हूँ, एक तो सल्फा मेथोक्सालो और एक सल्फा एसिटामाइड, ये आपको इनका स्ट्रक्चर पढ़ के जाना है जी। फ्री रेडिकल और आयनिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है, लास्ट पेपर में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन पूछा गया था, इस बार डेफिनेटली यहाँ से फ्री रेडिकल और आयनिक पूछा जाएगा। या फिर बात करें नेचुरल और सिंथेटिक रबर क्या होता है, और मिथाइल ऑरेंज और कॉन्गो रेड, CONGO, कॉन्गो रेड मिथाइल ऑरेंज को कैसे बनाते हैं, हाउ कैन यू प्रिपेयर, हाउ कैन यू सिंथेसाइज मिथाइल ऑरेंज एंड कॉन्गो रेड, इसकी चीज आपको पढ़। नेचुरल रबर सिंथेटिक रबर क्या होता है ये पढ़ के जाओगे। टॉपिक अब ये जितना मैंने आपको यहाँ पे लिखा है ये मान के जाना 90% से आपको पेपर यहाँ पे मिल जाएगा इसमें से। लेकिन एक बात सुन लेना भाई, केवल आप ऐसा नहीं हो कि आप नोट्स लेके बैठ गए रट रहे हो और फिर कोई प्रैक्टिस नहीं, लिख कर प्रैक्टिस करोगे तो ये 2-3 यूनिट ऐसी है जिनको आपको क्या करना है, लिखकर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा दिमाग में चिपकेगा, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओगे तभी एग्जाम में सही कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये हिसाब से ऑर्गेनिक का रहेगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला
कि जो फिजिकल वाला पोर्शन है फाइनल ईयर में दैट इज टफेस्ट, ठीक है। तो उसके क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सच में अच्छे लग रहे हैं या फिर ये जो सीरीज है अच्छी लग रही है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे भी शेयर करते रहना, अच्छा लगे तो कमेंट करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।